एक बात बताऊं, अभिमान किसी वस्तु का मत करना, किसी का भी नहीं। अभिमान मत करना कि तुम जवान हो, अभिमान मत करना कि तुम रूपवान हो, अभिमान मत करना कि तुम धनवान हो, अभिमान मत करना तुम प्रतिष्ठावान हो, अभिमान मत करना कि तुम बलवान हो। मैं तो यहां तक कहूंगा, इस बात का भी अभिमान मत करना कि तुम भक्त हो। तुम भक्ति करते हो, यह बात तो भी अभिमान। क्यों? भगवान वहां नहीं रहता जहां अभिमान रहता है। अगर तेरे दिल में अभिमान हो गया तो भगवान तुझे छोड़ देगा। तू भगवान के योग्य नहीं, तेरे अंदर वो पात्रता नहीं जो भगवान स्वीकार करते। और माफ करना, जीव को अभिमान पहले आता है। डेली यहां कथा सुनने वाले को भी थोड़ा सा अभिमान हो, हम तो डेली जाते हैं। क्यों जाता है? तू नहीं जाता है, भगवान तुझे बुलाता है। तेरा अभिमान नहीं, भगवान की कृपा है, भगवान की करुणा है। पुणे में इतने ही लोग हैं क्या? पाप की गठरी सर पे रख के अपने अपने घर में बैठे लोग नहीं आ सकते यहां आने के लिए मेरे ठाकुर की अति कृपा और मेरे ठाकुर की करुणा चाहिए, तब तुम यहां आ सकते हो। हर कोई नहीं आ सकता। यहां आप बैठे हो, ये किशोरी की करुणा बरस रही है, वरना आपसे भी बड़े धनवान, वरना आपसे भी बड़े भक्त, और हो सकता है आपसे बड़े ज्ञानी, मुझसे भी बड़े ज्ञानी पुणे में हैं, और वो बैठे अपने अपने घर में। क्यों नहीं आ सकते यहां? क्या अभिमान है ना? कोई कहता है मैं बलवान हूं, कोई कहता है मैं पदवान हूं, कोई कहता है मैं प्रतिष्ठावान हूं, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। भगवान कहता है चल निकल यहां से, तू मेरे लायक नहीं। क्यों? तुझे अभिमान होता है तो तू मेरे से दूर हो जाएगा। और भाई मैं तो इसलिए कह रहा हूं, बुरा मत मानना, मानो तो मान जाना, 8 तारीख के बाद 6 तो हो ही गई। अभी मत मानना, 2 दिन और थोड़ा कॉन्टिन्यूस बनी रही हमारी और आपकी मुलाकात। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब गोपियों को अभिमान हुआ ना तो कृष्ण ने उनको छोड़ दिया। जब गोपियों को कृष्ण छोड़ सकते हैं तो हम और आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारी और आपकी तो कोई औकात नहीं है। हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जो हमें जन्म देता है वही हमें मारता है, जो हमें यश देता है वही हमें अपयश भी देता है, जो मान देता है वही सम्मान भी देता है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। बोलिए आपके हाथ में क्या है? कुछ है? 6 चीज इंसान चाहता है कि उसके हाथ में हो। यश, अपयश। आप यश चाहते हो, अपयश नहीं चाहते, तो क्या आपका अपयश नहीं होता दुनिया में? बोलो, होता है कि नहीं? यश ज्यादा है कि अपयश? बोलो ना, कितना यश है आपका? सारे मोहल्ले के लोग डेली माला पहनाने आते होंगे आपको। यश ज्यादा है कि अपयश? बोलिए ना। अपयश। हानि लाभ क्या ज्यादा है? कहां गई नानी? बोले हानि नहीं। यहां पर कैसे काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉफिट ज्यादा है इस टाइम। क्यों जी, है कि नहीं? लेकिन प्रॉफिट में भगवान को भूलना, ये सबसे बड़ी हानि। हर प्रॉफिट में उसका शुक्रिया अदा हो, मेरे मालिक तेरी बड़ी करुणा बरस रही है, हमारे हर कार्य में प्रॉफिट तो आप ही दिलाते हो सरकार। हानि लाभ, जीवन मरण। हमारे घर में जन्म भी भगवान की मर्जी से होता है, और हमारे घर में कोई जाता भी है तो भी भगवान की मर्जी से। और ये चीजें जो 6 वस्तु है भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। और इन 6 वस्तुओं पर ही पूरी दुनिया चलती है, और यही भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं। अभिमान जहां होगा भगवान वहां से दूर हो जाएगा। गोपियों को अभिमान हुआ, कृष्ण ने उनको छोड़ दिया राधा रानी के साथ। राधा रानी के साथ चले गए, गोपियों को छोड़ गए। क्यों? क्योंकि इनको अभिमान हो गया, कृष्ण हमारे बस में है, कृष्ण हमारे पास। छोड़ गए। तब ब्रज की गोपियां कृष्ण को मनाने के लिए गोपी गीत गाती हैं। कृष्ण को पुनः पाने के लिए सर ढकलेंगे
और सर ढककर इस गोपी गीत का पाठ सुनेंगे, और जो लोग इसको सुनते भी है ना, गोपी गीत का पाठ, उन्हें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोग सर ढक लें। जो जो कन्हैया से बिछड़ा हुआ है, जो कृष्ण के वियोग के जिंदगी जी रहा है, जिसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें कृष्ण से मिलना चाहिए, वो अपना सर ढक ले और सर ढककर सिर्फ कृष्ण के लिए रोए, कृष्ण के लिए याद करे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद पधारो, अब विलंब मत करो मधुसूदन। कहीं ऐसा न हो कि इंतजार करते करते हमारे प्राण निकल जाए। हमारे प्राण नहीं निकलने चाहिए। प्राण निकलने से पहले मधुसूदन आप हमारे पास पधारो। सर ढकेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, जब तक गोपी गीत चलता रहे सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन आप करें। जिन्हें याद है वो बोलें, और जिन्हें याद नहीं है वो सिर्फ श्रवण करें।